अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हसरत के 47 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर हमजा फरीन को कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगर तुम कहती हो तो मैं बॉस से बात करता हूँ, तुम्हारी भी प्रमोशन करवा दूंगा। इस वक्त तो वो मेरी हर बात मान रही है और तुम टेंशन क्यों ले रही हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। फरीन कहती है कि अच्छा, अगर बॉस तुम्हारी इतनी ही मान लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कितनी देर में वो कहती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती हूँ, और वो हमजा की कार से उतर जाती है और कहती है कि आज के बाद मैं आना जाना भी खुद ही कर लूँगी। दूसरी तरफ यहाँ पर सनाया अपने घर वालों के पास आती है अपने बच्चों को लेकर। उसकी अम्मी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इतनी देर में सनाया अपनी माँ को बताती है कि हादी का मूड कुछ ऑफ सा है, मैं इसे ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ, इसीलिए ये ऐसा मुंह बना के बैठा है। ये बात सुनकर आसिया बेगम हादी को सही करने के लिए कहती है कि मैं आपकी मामा को डांटूंगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ पर सनाया कहती है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आज ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग गया है, बस मैंने भी थोड़ी ज़्यादा सख्ती कर ली इसलिए ऐसा हो गया है। कि सोमिया कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो बच्चे भी ठीक हो जाएंगे और तुम टेंशन ना लो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर शहीन बेगम रिश्ते वाली को बुलाती है और फरीन के रिश्ते के लिए कहती है। जब वो रिश्ते के बारे में बताती है तो उसे कुछ अच्छा रिश्ता नहीं लगता। साथ ही फरीन की माँ कहती है कि भाई कोई छोटा सा मुख्तसर सा रिश्ता बताओ, और हाँ, जब रिश्ता करवाओगी तो उन्हें फबीहा के बारे में कुछ भी ना बताना। ये बात रिश्ते वाली सुन लेती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, मेरी नज़र में एक रिश्ता, मैं रोनीन के भाई से बात करती हूँ। शहीन बेगम भी मान जाती है और कहती है कि तुम्हें फरीन के बारे में भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर आसिया अपनी बेटी को समझा रही होती है और उसे कहती है कि तुमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, लेकिन अपनी खुशियों से इतनी जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। मुझे पता है तुम ज़्यादा टेंशन में हो, अगर कोई बात मुझसे छुपा रही हो तो बताओ। सनाया कहती है कि नहीं अम्मी, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही, वैसे भी मैंने ज़िंदगी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आप मेरी वजह से परेशान ना हुआ करो, फिर जुनेद भाई भी परेशान हो जाते हैं, और जो कुछ होना था मेरे साथ वो तो मेरे नसीब में ही है। कितनी देर में हमजा जाता है फरीन के पास और जाकर कहता है कि भाई क्या बात है, क्यों मुझे इस तरह इग्नोर कर रही हो और मेरे से बात क्यों नहीं करी, कोई बात है तो मुझे बताओ। फरीन कहती है कि नहीं कोई भी बात नहीं है, तुम्हें पता है ना कि काम देना है और बॉस कितने ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, बस इसी वजह से। हमजा भी खैर खामोश हो जाता है और चला जाता है। दूसरी तरफ भी अपनी माँ को कॉल करती है और उसे कहती है कि आप मेरी आवाज़ भी क्या पहचान नहीं सकती, और साथ ही अपनी माँ को कहती है कि प्लीज़ जो भी नाराज़गी वगैरह वो ख़त्म कर दे, मुझे पता है आपको मेरी याद तो आती होगी। शहीन बेगम कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई याद नहीं आती और आज के बाद इस नंबर पे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। वो फ़ोन रख देती है। कितनी देर में मैडम फबिया को कॉल करता है और उसे कहता है कि आज तो बहुत जल्दी फ़ोन उठा लिया। साथ ही कहता है रात को तैयार रहना, आप डिनर पे बाहर जाएंगे। वैसे भी जब हम दोनों साथ होते हैं तो ख़ास दिन बन ही जाता है। कितनी देर में फबिया ये बातें सुनकर हैरान हो जाती है, कहती है कि हाँ, मैं भी अम्मी से बात कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो जाऊँगी, आप फिक्र ना करें। यहाँ पर सोमिया सराय को कह रही होती है कि तुम लोग की एनिवर्सरी आ रही है, आखिर क्या तुमने प्लान किया है, और इस तरह तुम मरम भाई को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में भी ला सकती है, सब छोटी मोटी बातें भूल जाया करो। सराय कहती है कि क्या करना है ऐसी एनिवर्सरी का, जब शोहर ही मेरा नहीं रहा है, जिस प्यार पे मुझे इतना मान था वो प्यार तो अब किसी और का हो गया है। दूसरी तरफ हमजा यहाँ पर फरीन को रोड पर देख के कहता है कि तुम सुबह भी मेरे साथ नहीं आई थी, अब बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूंगा, क्यों जिद कर रही हो। फरीन कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरी गाड़ी आने वाली है, मैं खुद ही चली जाऊँगी, तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और वो गाड़ी में चली जाती है। यहाँ पर फरीन जब घर पहुँचती है तो शहीन बेगम कहती है कि खैर तो है, तुम इतनी ज़्यादा लेट आई हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। कहती है कि बस में आई थी, आज से मैंने हमजा के साथ नहीं आना करना। उसकी माँ कहती है कि चलो ये तो अच्छी बात हो गई, इस तरह उसके एहसानात भी कम हो जाएंगे। साथ ही उसे रिश्ते के बारे में बताती है और कहती है कि सारी ज़िंदगी तो तुम मेरे घर पे नहीं रह सकती हो, आखिर कभी ना कभी तो तुमने शादी करना ही है, और तुम्हें कोई कबारा रिश्ता तो मिल ही नहीं सकतेगा। ये बातें जब फरीन सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और कहती है कि अम्मा आपको क्या मेरी शादी की पड़ी हुई है, मैंने शादी नहीं करनी है, और वैसे भी ये सब चीज़ों के बारे में मुझे ना करें। वो गुस्से से कमरे में चली जाती है और दिल में सोचती है कि हमजा की एक किरण मेरे सामने आई थी, लेकिन अम्मा तो फिर भी वो बुझाने पर लगी हुई है, और साथ ही कहती है कि मैं कैसे ऐसे अनजान इंसान से शादी कर सकती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर सनाया को याद आता है कि किस तरह अरम उसे हमेशा एनिवर्सरी पे गिफ्ट देता होता था, कि इस तरह अरम भी वहाँ पर फ्लावर लेकर जाता है।
दूसरी तरफ सनाया अपने बच्चों को पढ़ा रही होती है और हादी को समझाती है और कहती है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आखिर तुमने फर्स्ट पोजीशन भी तो लेनी। कितनी देर में हरीम रोती हुई आती है और कहती है कि फबी आंटी ने हमारे कमरे से हमारी सारी चीज़ें शिफ्ट कर दी हैं, वो हमारा रूम किसी और को दे रही है, मैं ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती, प्लीज़ आप बात करें। जब सनाया ये बातें सुनती तो हैरान हो जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, जब आप आएंगे तो हम फबी आंटी से बात करेंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हरीम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर आसिया आती है जुनैद के पास और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी बेटी को मेरे से बात करने से रोक रहे हो। वो कहता है कि मैं ऐसी बात तो नहीं है। कितनी देर में उसकी माँ कहती है कि वो आगे ही बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में, हमें तो इस वक्त उसका हौसला बनना चाहिए और तुम उल्टा बहन को कह रहे हो कि वो हमें भी अपने दुख सुख ना बताए, आखिर इतना जुल्म। जुनैद कहता है कि नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है, आप उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं और अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं, मैंने तो सिर्फ इस वजह से ही मना किया था। यहाँ पर सनाया आती है फबिया के पास और आकर कहती है कि तस्वीरें वगैरह क्यों उतारी हो, तुम्हें मैं कभी भी अपने इरादों में कामयाब होने नहीं दूंगी। कितनी देर में फबिया कहती है सब कुछ भी मैं अरम के कहने पर ही कर रही हूँ, जिस तरह ये तस्वीरें वगैरह उतरी बहुत जल्द आपको भी इस घर से फारग करके रख दूंगी और अरम की ज़िंदगी से भी। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी देगा। अल्लाह हाफिज़।